हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर मूल विधि का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। आपकी महिला और घरेलू हिंसा संबंधी जो संरक्षण के प्रावधान हैं वो सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ने का प्रयास करें। ज़्यादा लोग होंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो लाइक कर दिया करिए भाई, वीडियो लाइक कर दिया करिए, हमें कहना ना पड़ा करे। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। चलिए जवाब दीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। फर्स्ट का जवाब देना है और फर्स्ट का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आपके ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके 1990 में धारा 1 के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है कि महिलाओं की संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की रक्षा करना। अगला पॉइंट है महिलाओं के आवश्यक सुधारों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश देना। तीसरा पॉइंट है कि महिलाओं की संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की निगरानी करना। उपरोक्त सभी, तो ये आपके सभी कार्य हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया। अर्थात महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए यहाँ पर एक मार्ग अपनाया और सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत जो दिया था वो दिए थे, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, ये महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए आपका विस्तृत मार्गदर्शन दिया था या प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण जो अधिनियम है 2005, ये लागू कब हुआ था। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपके 26 अक्टूबर 2006 से ये आपका लागू हुआ था। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 से ये आपका लागू हुआ था अधिनियम 2005। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस धारा में है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस धारा के तहत दिया गया है। तो ये धारा है आपकी धारा 2 का चा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 2 का चा। ठीक है, इसके अनुसार घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साक्षी ग्रहणी में एक साथ रहते हैं। ठीक है, या किसी समय एक साथ रह चुके हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे पूछा गया है कि संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे का व्यक्ति अभिप्रेत है। संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु के नीचे का अभिप्रेत है। तो ये होता है 18 वर्ष से नीचे। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, 18 वर्ष से नीचे का व्यक्ति आपका संतान शब्द से अभिप्रेत किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संरक्षण अधिकारी होंगे। संरक्षण अधिकारी, तो संरक्षण अधिकारी आपकी कौन होंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, यथासंभव महिलाएं। यथासंभव महिलाएं होंगी, उनके पास ऐसी योग्यताएं एवं अनुभव होगा जैसा कि प्रावधान किया गया है, मतलब प्रावधान आपका किया गया है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिनियम की कर्तव्य और कार्य हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके 2005 का जो अधिनियम था ये किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं। ये दिए गए हैं धारा 9। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा धारा 9। ठीक है, मतलब कई कार्य होते हैं किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन सहायता करना, मजिस्ट्रेटों को किसी घरेलू हिंसा की शिकायत होने पर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना, और पुलिस अधिकारी या उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं की हिंसा शिकायत की, ढेर सारी आपकी होती हैं। अगले पॉइंट के आते हैं। पॉइंट आपसे कह रहा है कि यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा
निदेशित उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो वह दंडनीय होगा। देख सकते हैं कि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट का जो निदेशित उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में अगर विफल हो जाता है तो वह दंडनीय होगा। और ये दंडनीय होगा कितने दिन का या कैसे होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 वर्ष का कारावास या आपका 20,000 रुपये या दोनों भी हो सकते हैं अगर उसके निर्वहन में विफल रहता है, उसके कर्तव्यों में नहीं विफल रहता है। अगला क्वेश्चन पर दिया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा में आयोग का गठन उपबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा में आयोग गठन का प्रतिबंधित है, तो आयोग का गठन ये जो आपका है आपके ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर धारा 3 में। ठीक है, धारा 3 में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल कितनी धाराएं हैं। 1990 में कुल कितनी धाराएं यहाँ पर जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 17। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल 17 धाराएं और 5 अध्याय थे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य अनुसूचित जाति के होते हैं। अनुसूचित जाति के यहाँ पर होते हैं यहाँ पर तो कम से कम 1। ठीक है, कम से कम 1 तो होना अनिवार्य ही है। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की पदावधि होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है, तो ये 3 वर्षों से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्षों से अनधिक। ठीक है, और मतलब कि 3 वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्दिष्ट करें। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत आयोग के कृत्य किस धारा में उपबंधित है। आयोग के जो कर्तव्य हैं ये किस धारा में दिए गए हैं, तो ये आपके दिए गए हैं, आपके ऑप्शन डी हो जाएगा धारा 10। ठीक है, धारा 10 में है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 माफ करिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी। यहाँ पर देखो परामर्श से संबंधित पूछा गया है कि केंद्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेंगे। यहाँ पर कौन सी धारा में, चलिए 17 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी धारा 16। ठीक है, धारा 16 के अनुसार केंद्रीय सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीति मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम कौन बनाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अधिनियम के अंतर्गत जो आपके नियम होते हैं ये बनाता कौन है, ये बनाते हैं आपकी केंद्रीय सरकार। ठीक है, कौन बनाता है, केंद्रीय सरकार बनाती, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यहाँ पर जो अभी हमने बताया था कि अधिनियम जो आपका बनकर तैयार हुआ था और इसे राष्ट्रपति से जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी वो किस डेट को हुई थी, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 3rd नंबर 13 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इसे अक्टूबर 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, और उस समय की बात करें जब जम्मू कश्मीर अपने में विलय नहीं था तब उस पर आपका लागू नहीं हुआ था, लेकिन जैसे यह विस्तार हुआ जम्मू कश्मीर को भी इसमें से अब इस समय ऐड हो चुका है, पहले जम्मू कश्मीर नहीं था इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम का विस्तार है और ये विस्तार है आपके है, देखो हमने बताया कि ये जो प्रश्न आपका है ये आपका पहले का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में,
ठीक है, ये आपका है। लेकिन अपडेट में क्या है, आपकी पूरे भारत में आपको ये अधिनियम जो आपका है वो आपको वर्तमान में चल रहा है, ठीक है ना। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, लेकिन धारा 370 जैसे ही आपकी ख़त्म हुई, ठीक है, कह सकते इसमें संशोधन हो गया, तो वैसे ही आपके संपूर्ण भारत में ये आपका लागू हो चुका है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कह सकते हैं कि क्या होगा, संपूर्ण भारत आपका होगा, ठीक है। और इसका जवाब आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, संपूर्ण भारत आप बोल सकते हैं, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा जो कह सकते हैं परिभाषित है, ये परिभाषित किया गया है धारा 3 में, ठीक है। अभी बताया भी था, धारा 3 के अंतर्गत आपका है, जिसके अनुसार घरेलू हिंसा में महिलाओं का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग या आर्थिक उपयोग इसमें से शामिल हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है, किसके द्वारा? तो अगर किसी महिला को दिक्कत है तो वो जानकारी जो देगी वो कैसे दे सकती है? एक तो ये होगा आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी, स्वयं पीड़िता के द्वारा, पीड़िता के रिश्तेदार के द्वारा, कोई भी व्यक्ति या उपयुक्त सभी। यहाँ पर सभी प्रकार से कह सकते हैं कि शिकायत या जानकारी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। आश्रय गृह प्रदान किए जाने का जो प्रावधान है ये आपकी किस में है? तो धारा 6 में है, ठीक है। किस में है? धारा 6 में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। याद रखिए, प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है ये आपकी होती है आपके ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कह सकते हैं संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घरेलू हिंसा से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार के कर्तव्य निर्धारित हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्तव्य जो निर्धारित हैं ये धारा आपके 11 में है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। धारा 11 के अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र व राज्य सरकार के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रावधान है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा 12, ठीक है। धारा 12 के अंतर्गत व्यक्ति जो व्यवस्थित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घरेलू हिंसा से संबंधित कार्यवाही का बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान। देख लीजिए, घरेलू हिंसा से संबंधित अगर कार्यवाही का है और बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है तो ये जो आपका धारा दिया गया है कौन से ऑप्शन में? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 16 में, ठीक है। धारा 16 में ये प्रावधान है कि यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि वाद की परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करती हैं, यदि वाद के दोनों में से कोई पक्षकार ऐसा चाहे, वह कार्यवाही को बंद कमरे में संचालित कर सकता है। मतलब ऐसे कोई बात होती है जिसको वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या सबके सामने नहीं बोल सकते हैं ऐसी हिंसा को, तो वो बंद कमरे में उसको सुनवाई हो सकती है, ठीक है। अगले पॉइंट क्या आते हैं, कह रहे आपसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति प्रतिकर प्राप्ति का हकदार है। व्यथित व्यक्ति प्रतिकर प्राप्ति का हकदार है और इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिकर। अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिकर प्राप्त का हकदार होता है, ये धारा 22 में आपको कहा गया है, ठीक है। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट कह रहा है आपसे कि घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां प्रदान की जाती हैं। न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्राप्तियां जो होती हैं वो प्रदान की जाती हैं। ये की जाती हैं आपके निःशुल्क, ठीक है। क्या होती हैं? निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, ठीक है। अर्थात
जो धारा 24 है इसके अंतर्गत न्यायालय आदेश की प्रतियों का निःशुल्क वितरण संबंधित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से संबंधित विचारण में सक्षम न्यायालय है। महिला देख सकते हैं यहाँ पर घरेलू हिंसा से संबंधित विचारण में सक्षम न्यायालय, और ये जो आपका न्यायालय होता है वो आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट व महानगर मजिस्ट्रेट, ये दोनों होते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना वर्णित है। महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना वर्णित है। ये जो आपके है किस दंड संहिता में, तो ये वर्णन किया गया है आपके भारतीय दंड संहिता धारा 21 के यथांतर्गत। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं कि लोक सेवा होना वर्णित आपके है। राज्य सरकार किसी क्षेत्र विशेष के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकेगी और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम आदेश के भंग किए जाने पर दंड का प्रावधान है। तो दंड का प्रावधान जो कि अभी हमने बताया भी था, है ना, कि 1 वर्ष का कारावास हो सकता है या 20 वर्ष का हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के भंग पर दंड का प्रावधान है। अगर संरक्षण से आदेश जो दिए गए हैं अगर वो नहीं करते हैं और आदेश भंग करते हैं तो ये जो आपका है वो धारा आपकी कौन सी है, तो 31 है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा धारा 31। ठीक है, और इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रतिक्रिया संहिता के अधीन अपराध माना जाएगा। धारा 31 के तहत जो अपराध माना जाएगा वो किस प्रकार का अपराध हो आपका, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 35 को ऑप्शन सी हो जाएगा संज्ञेय व अजमातीय। संज्ञेय व अजमाती हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में आपको बताया था, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, है ना, जिसमें पुलिस जो होती है बिना किसी वारंट के कह सकते हैं कि पकड़ लेती है, ऐसा बताया था ना संज्ञेय में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन न करने का दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान है। देखो, उनको कर्तव्य दिए गए हैं और अगर वो अपने कर्तव्य नहीं करते हैं, ऐसे दोषी पाए जाते हैं, तो ये जो दंड का प्रावधान किया गया है वो धारा 33 में है। ठीक है, धारा 33 में प्रावधान आपका किया गया है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य पालन में विफलता के लिए दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जा सकती है। देख सकते हैं, संरक्षण अधिकारी अगर कर्तव्य पालन सही से नहीं करता है और दोषी पाया जाता है तो कार्यवाही जो की जाएगी वो किसके द्वारा होगी, तो ये राज्य सरकार की पूर्व अनुमति पर ही आपकी कह सकते हैं कि हर एक कार्यवाही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के अंतर्गत कारित संभाव्य नुकसान के लिए संरक्षण का प्रावधान है। अगर किसी प्रकार के यहाँ पर संभाव्य नुकसान है तो ऐसे संरक्षण का प्रावधान जो दिया गया है ये है आपके धारा ऑप्शन 35, ए नंबर आपको हो जाएगा। धारा 35 के अनुसार संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भाव में किया गया हो अथवा किया जाना आशित हो, कोई वाद अभियोजन या अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति का जो प्रावधान है ये प्रावधान है आपके धारा 37 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा धारा 37।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल धाराएं कितनी हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल जो धाराएं हैं, ये धाराएं आपकी 37 हैं। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, 37 धाराएं हैं। ठीक है, और जो अधिनियम 2005 में कुल 37 धाराएं और 5 अध्याय है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा से संबंधित धारा है। देखो वही फिर से प्रश्न आपका पूछा गया है ना। तो यहाँ पर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा जो आपका है वो आपके धारा 2 में है। ठीक है, धारा 2 में है, और कह सकते हैं कि 2005 की धारा 3 में परिभाषित घरेलू हिंसा महिलाओं का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग का कह सकते इसमें शामिल है। ठीक है, और इसमें जो आपका है ये परिभाषा है और धारा 3 में उसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि क्या कोई मुस्लिम महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धनराहत के आदेश का अनुरोध कर सकती है। यहाँ पर किसी मुस्लिम महिला के बारे में पूछा गया है। यदि मुस्लिम महिला ने तलाक न लिया हो तो वह घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धनराहत के आदेश का अनुरोध कर सकती है। हाँ, कब? जब वो तलाक न लिया हो तब। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का जनता के समक्ष व्यापक प्रचार प्रसार का कर्तव्य है। मतलब जनता के बीच इसका प्रचार प्रसार करना ये किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिए ये आपका आता है दोनों के प्रति, अर्थात उपयुक्त दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत ये आपका होता है कि कह सकते हैं महिलाओं पर हुए हिंसा संबंधी जानकारियों को जनता के समक्ष व्यापक प्रचार प्रसार करने का कर्तव्य है। ये आपकी धारा 11 में कहा गया है। अगला है कि घरेलू हिंसा में शामिल हैं। घरेलू हिंसा में शामिल कौन होता है? तो शारीरिक दुरुपयोग, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, लैंगिक दुरुपयोग, उपयुक्त सभी। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी प्रकार की यहाँ पर घरेलू हिंसा इसमें से शामिल है। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 45 है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश होता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश जो होता है ये किसके द्वारा होता है? सुरक्षा आदेश ये आपके मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश होता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो धारा 21 के अनुसार जो होता है मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष हेतु आवेदन की सुनवाई किसी भी स्तर पर किसी भी संतान की अस्थायी पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब आपको हो जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ। और इस प्रकार से ये 45 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए जो कि महिला संरक्षण से या महिलाओं के जो उत्पीड़न होता है उसके सॉल्यूशन से संबंधित यहाँ पर ये चैप्टर था। पूरा का पूरा यहाँ पर हमने प्रश्न ले लिए थे। और आपको नए हैं तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि नहीं कठिन है, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहेंगे तो यही प्रश्न आपको सरल लग जाएंगे और एग्ज़ाम आने तक आपके ये प्रश्न रट भी जाएंगे, क्योंकि जब बार बार यही पढ़ेंगे तो आप रट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और कह सकते हैं कि रात 8:30 बजे हिंदी की क्लास लिया करिए, तो हिंदी भी आपकी कंप्लीट होती चलेगी। और सुबह 7 बजे जीके की क्लास लिया करिए तो आपकी जीके की भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना? हम आपके लिए इतना करते रहते हैं और आप लोग भी टाइम निकाल कर इतनी क्लासें लेते रहिए, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा घर में किताबों से पढ़ते रहिए, ठीक है? क्योंकि खुद का कॉन्फिडेंस तभी होता है जब किताब से पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।